राजा जनक एक रात राजमहल में अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सोए हुए थे। स्वप्न में वो एक भिखारी थे जिसे कई दिनों से कुछ भी खाने को नहीं मिला था। एक दिन बड़ी मुश्किल से उन्हें 2 रोटियां मिली, लेकिन जैसे ही वो खाने लगे तो 2 नंदी लड़ते हुए आए और राजा जनक को टक्कर मार रोटी गिरा दी और उसे खाकर आगे चले गए। भूख से बेहाल राजा जनक की चीख निकल गई। वो हड़बड़ाहट में उठे, लेकिन यह क्या? वो तो अपने राजमहल में मखमली शाही बिस्तर पर लेटे हुए हैं। राजा जनक ने सोचा कि अगर मैं अब राजा हूं तो फिर वो भिखारी कौन था? वो भी तो मैं ही था। अगर वो स्वप्न था तो क्या यह राजमहल, राजा होना, यह भी कोई स्वप्न तो नहीं? दोनों में सत्य कौन सा है? मेरा राजा होना सत्य है या भिखारी होना सत्य? अगले दिन राजा जनक जी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी विद्वान इस सवाल का जवाब देगा उसे इनाम दिया जाएगा, जो न दे पाया उसे सजा मिलेगी। दरबार में अनेक विद्वान और पंडित आए, लेकिन किसी के उत्तर से राजा जनक संतुष्ट नहीं हुए। एक दिन राज दरबार में अजीब सी शारीरिक रचना वाला एक व्यक्ति दाखिल हुआ। उसके शरीर में 8 बल पड़े हुए थे। उसका नाम अष्टावक्र था। अष्टावक्र जी के सभी अंग मुड़े हुए थे। उन्हें देखकर सभी दरबारी हंस पड़े। उन्हें हंसता देख अष्टावक्र जी भी ठाका लगाकर हंसने लगे। यह दृश्य देख राजा जनक गंभीर हो गए। वो बोले, श्रीमान, मेरे दरबारी आपको देखकर हंसे, यह तो मैं समझ गया, लेकिन आप क्यों हंसे? अष्टावक्र जी बोले, राजन, मैंने सुना था आपके दरबार में बहुत विद्वान लोग रहते हैं, लेकिन इनको देखकर लगा ये सभी चमार हैं। इन्होंने मेरे शरीर का मजाक उड़ाया। मैं इनकी मूर्खता पर हंसा, क्योंकि यह नहीं जानते मैं कौन हूं। अब बता राजन, तेरा क्या सवाल है? राजा जनक ने अपने स्वप्न वाली सारी बात अष्टावक्र जी को बता दी। अष्टावक्र जी बोले, राजन, न वो स्वप्न सत्य था और न ही तेरा यह राजा होना सत्य है। सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं। यह संसार पल पल बदल रहा है। जिस सिंहासन पर तू बैठा है उस पर तेरे से पहले तेरा पिता बैठा था। आज तू राजा है, कल तू नहीं होगा। राज्य होगा लेकिन तू नहीं होगा। जो कभी नहीं बदलते वो सच्चिदानंद प्रभु हैं। जब तू उनका दर्शन कर लेगा तो तू सत्य को जान लेगा। भगवान को देख लेने के बाद ही तू यह जान पाएगा कि सत्य क्या है। मैं ही वो परम सत्य हूं। मैं ही तेरे अंदर उस अगोचर ईश्वर को प्रकट कर सकता हूं। ब्रह्म ज्ञान को पाने के बाद तेरे सभी सवाल खत्म हो जाएंगे। इतिहास बताता है कि अष्टावक्र जी ने राजा जनक को ब्रह्म का ज्ञान प्रदान किया और उनके अंदर सत्य को प्रकट कर दिया, उन्हें ईश्वर से मिला दिया। स्वप्न तो हम भी रात को देखते हैं। स्वप्न में हम कुछ और होते हैं और जागने पर कुछ और। लेकिन कभी भी हमारे अंदर राजा जनक की तरह यह सवाल पैदा नहीं हुआ कि सत्य क्या है। आए स्वप्न और इस संसार के आकर्षण से समय निकालकर एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की खोज करें। ब्रह्मज्ञानी ही संसार रूपी स्वप्न को तोड़ शाश्वत सत्य से मिला सकते हैं।